अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ घर से। और यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयारी कर रही थी। जो जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, कुछ ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लिए जाए। वैसे ये रैंडम सी मैंने वीडियो बनाई थी। इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा है कि गेट रेडी विथ मी की वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैं बिल्कुल ही लिमिटेड सी चीज़ें यूज़ करती हूँ और मुझे जो है ना वो इतना ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं। और आपको पता है कि गर्मियों में मेकअप वैसे भी जो है वो फेस पे बहुत ज़्यादा बर्डनाइज सा फील होता है, तो इसीलिए मैं मेकअप को अवॉइड करती हूँ। जो काम की चीज़ें होती है लाइक सनस्क्रीन हो गई, लिप बाम वगैरह हो गई, मैं वही यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई किचन में देखने की मामा क्या कर रही हैं। तो मामा जो वो नाश्ते की सारी प्रिपरेशन कर रही थी यहाँ पर। फिर मैंने मानो के साथ थोड़ा सा जो है वो टाइम स्पेंड किया। मानो जो है वो अब दिन रात जो है वो ऐसे ही होती है, बिकॉज़ आपको पता है कि गर्मी ने सबको निढाल किया हुआ होता है। और जी यहाँ पर पापा भी जो है वो शार्ट वगैरह लेने जा रहे थे, तो मेरे व्लॉग में वो भी आ गए। और जी यहाँ पर मैं मानो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए, लेकिन मानो को जो है वो खुद से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। वो खुद को जो है वो चाटने में इतना ज़्यादा मसरूफ़ थी कि उसको यही नहीं था कि कोई जो है वो मेरी रिकॉर्ड कर रहा है, फिर मुझसे जो है वो खेलना चाह रहा है। अच्छा जी, तो ये मेरा जो है वो असाइनमेंट था, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था और आज मुझे सबमिट करवाना था। इस असाइनमेंट में बेसिकली हम लोगों को क्या करना था कि ओटी में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमें कलेक्ट करनी थी, उसके रैपर्स, और उसके बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी थी। और इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो वो तैयार होना स्टार्ट। ये वाला जो सन ब्लॉक है, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, तो कुछ टाइम के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी, देन उसके बाद आप लोग के साथ रिव्यूज़ शेयर करूँगी। पहले मैं रिवाज का सनब्लॉक यूज़ करती थी, लेकिन वो मुझे जो है कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में वो मुझे अपने फेस पे थोड़ा-सा भारी-भारी सा फ़ील होता था। ऐसा लगता था कि मेरे फेस पे किसी किस्म का कोई बोझ है, तो मैंने उसको मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नया प्रोडक्ट ट्राई कर लिया जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने अपने जो है वो सारा कुछ तैयार वगैरह हो गई। मैंने अपना स्कार्फ़ वगैरह भी वेयर कर लिया और लश्कारे वगैरह भी मार लिए। इसके बाद जी चलिए हम लोग चलते हैं यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी थी। और जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सेमेस्टर में हमारी ज़्यादातर रोटेशंस ही लगी हैं और हमारी सिर्फ वीक में एक ही क्लास होती है। तो मैंने ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की आउटफिट्स इतने ज़्यादा वेयर किए ही नहीं हैं। सिर्फ हमारी सारा सेमेस्टर जो है ना वो मोस्टली स्क्रब्स वगैरह पहनने में ही गुजर गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा धूप है। गर्मी की और धूप की शिद्दत से तो हर कोई परेशान है, कराची वाले तो हर कोई परेशान है। जब भी मैं वेदर के नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं ना मेरे मोबाइल पर, तो लिखा हुआ होता है कि एक्चुअल वेदर तो हमारे पास 36 है या फिर 37 है या फिर 26 है, 27, लेकिन वो फील्स लाइक होता है 45 46। तो यही सारे सीन्स चलते रहते हैं। बस जितना हो सके ख़ुद को हाइड्रेट करें, बिला वजह जो है वो घर से बाहर ना निकलें, लाइट वेट कपड़े पहने और जो है बस ख्याल रखें एक दूसरे का। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। कुछ टाइम था मेरे पास और उस दिन हमारा जी क्विज़ भी होने वाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टडी वगैरह कर लीजिए। दिन हमारा लेक्चर हॉल भी खुल गया, तो यहाँ पर फाइनली जो है वो एसी में आकर मैं बैठ गई थी और स्टडी वगैरह कर रही थी। हमारी पहले स्टार्टिंग में क्लास हुई और उसके बाद थोड़ा सा हमें ब्रेक मिला, तो मैं जो है फ्रेश होने के लिए बाहर आ गई। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई इससे अच्छा तो मैं लेक्चर हॉल में बैठी हुई थी। तो मैं लेक्चर हॉल की तरफ दोबारा से चली गई, बस कुछ रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि एक जगह पर बंदा बैठ बैठ कर भी ना बिल्कुल ही थक ही जाता है। उसके बाद जी मैं अगेन क्लास में आ गई। यहाँ पर हर कोई डिस्कस कर रहा था, हर कोई अपने जो है वो क्विज़ से रिलेटेड पढ़ रहा था। उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह क्विज़ भी हो गया। देन यूनिवर्सिटी वालों ने अनाउंस किया कि आपकी टीचर की और सब्जेक्ट की एवेल्यूएशन है, तो उसके लिए हम लोग चले गए। इस बार मैंने चुन चुन कर सारे टीचर से बदले लिए। खैर मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं। हमारी टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारी एक लास्ट क्लास थी, वो हम लोगों ने अटेंड की। दिन में घर वापस आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह घर आकर बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मेरे कज़न्स भी आए हुए थे गाँव से। वैसे तो वो लोग मामू वालों के घर में स्टे करते हैं, लेकिन उस दिन मामा ने कहा कि आप लोग हमारे घर आइएगा और फिर जो है मैं आपको घुमाने के लिए लेकर जाऊँगी। तो वो हमारे घर में आए हुए थे। पहले मैंने मामा से कहा कि मुझे भूख लगी, खाना दे दें। फिर उसके बाद जब मामा खाना नहीं दे, मुझे नहीं खाना। जब मामा आकर बैठी तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे खाना खाना है। तो वो इसी प्लेट में मेरे लिए खाना लेकर आई और मैंने कहा कि सिर्फ हाफ़ रोटी मुझे चाहिए। खाने के बाद तो जो है ना वो आइस मैंडेटरी होती है, मैं लाज़मी खाती हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी सख्त आइस थी। मुझे जो कच्ची बर्फ़ होती है ना वो ज़्यादा पसंद होती है। आप लोग धूप चेक कर सकते हैं। वैसे जो जिसको आइस खाने की आदत होती है, जो बंदे अनेमिक होते हैं वो तो वैसे ही आइस खाते हैं, लेकिन जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना तो उनको और ज़्यादा शिद्दत चढ़ जाती है बर्फ़ खाने की। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने साइड वाला पोर्शन जो है वो क्लीन कर लिया था, नीचे से भी सफाई कर ली थी। बस कुछ बर्तन थे वो मैंने वॉश करने थे, लेकिन बीच में मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी भी पिया। स्टे हाइड्रेटेड गाइस, जितना हो सके ख़ुद को हाइड्रेट रखें।
सारे काम शाम हो गए। उसके बाद जी ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए। आप लोग देख सकते हैं कितने लगन से बच्चे पढ़ रहे, कितनी मेहनत से बच्चे पढ़ रहे। और इनका बस मूड होता है तो इतना अच्छा अच्छा पढ़ते हैं। अगर मूड नहीं होता ना तो जितना आप लोग इनको पढ़ा लो नहीं पढ़ती। तो यहाँ पर मैंने इनसे जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी करी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों का टेस्ट लिया जाए, इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं तो देखें तो सही कि उनको कुछ याद भी होता ही नहीं होता। तो इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने उनसे किस टाइप के क्वेश्चन किए और उन्होंने आंसर किए या नहीं। अलीशा 5 जिस पर बताओ जोर से आवाज़ નથી છે उमेर ता 7 जिस पर ॿुधायो वेरी गुड। अलीशा 10 जिस पर ॿुधायो उमेर हाणे 3 जिस पर ॿुधाईंदो सही आहे। हलो हाणे मां तव्हां खां टेस्ट थी वठां, तव्हां पोइ मूंखे ॿुधाइजो। सही आहे। उमेर जो टेस्ट केसि ताईं आहे? अलीशा जो टेस्ट केसि ताईं आहे? 16 ताईं। यादि करे आयो तव्हां ॿई ॼणा? अगर ग़लती वही ना मार खाईंदव। सही आहे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने बच्चों की बातें तो सुनी ली होंगी, बड़े प्यारे बड़े क्यूट लग रहे थे। और जी बच्चों को पढ़ाने के बाद कुछ इतना मौसम चेंज हो गया, फटाफट से मौसम जो है वो तब्दील हो गया, पता ही नहीं चला। और जी यहाँ पर आप लोग क्लाउड्स को देख सकते हैं, बड़ा प्यारा वेदर हो गया था। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लिया जाए। आजकल तो वैसे मौसम जो है गर्मी तो है, लेकिन बादल बादल क्लाउडी सा जो वेदर, बादली सा वेदर जो है वो आ गया है। अच्छा जी, उसके बाद रात के खाने की तैयारी की। मामा ने कहा कि आप जो है वो आज चावल बना लो। तो यहाँ पर मैंने चावल की सारी प्रिपरेशन कर ली। यहाँ पर जो मुझे भाप लग गई थी गरम गरम सी जो, तो इसकी वजह से जो है ना वो मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि यार मैं इसको ठीक तरीके से जो है वो इसकी ढक्कन को रिमूव करूँ, ऐसा ना हो कि फिर से मुझे लग जाए। आपको पता है कि भाप गरम सी लग जाती है तो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और यहाँ पर हमारे खिले खिले से चावल तैयार हो चुके हैं, लेकिन इनमें जो है वो उतना कलर नहीं आया जितना आना चाहिए था। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हूँ कि कलर आए, लेकिन आता ही नहीं है। खैर ये वाली जो क्लिप्स हैं वो शाम वाली क्लिप्स है, उसी दिन की क्लिप्स है, लेकिन शाम वाली क्लिप्स है। फ़रहान को मैंने अपना दूसरा सेलफ़ोन दिया था, तो फ़रहान ने सारी जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली है। आप लोग क्लाउड्स को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मेरे कज़न्स फ़रहान और मामा गए थे मौसमियात की साइड पर। वहाँ पर मेरे कज़न्स वगैरह जो है वो मामा ने सोचा कि क्यों ना उनको लेकर जाते हैं घुमाने के लिए। यहाँ पर कुछ झूले वगैरह थे। मेरा छोटा कज़न जो है वो इसमें एंजॉय भी करता है। बेचारा बड़े कज़न जिसका नाम साकिब है, उसकी जो है वो तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से वो बेचारा ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन ये जो आकिब आपको नज़र आ रहा है, इसने खूब मज़े ले लेकर एंजॉय किया। वैसे बच्चे भी जो है ना वो उनकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, उनको किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती और वो हर चीज़ जो है वो एंजॉय कर पाते। अब हम लोग इतने बड़े होकर जंपिंग तो नहीं कर सकते ना, लेकिन बच्चे जो है वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके पास प्रेजेंट टाइम है ना उसी को एंजॉय करें, वजह इसके कि आप लोग जो है वो पास्ट के रिग्रेट्स में रहें या फिर फ्यूचर की टेंशन में रहें। ये मुझ में भी बहुत ज़्यादा चीज़ है कि मुझे जो है ना वो फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कायनात मैं ख़ुद को भी कहती हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों ने भी, बल्कि जो प्रेजेंट है ना उसको खुल के जीना चाहिए, खुल के एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि यार देखिए, टेंशन लेने से तो हमारी जो परेशानी होगी वो दूर तो नहीं हो जाएगी ना, बल्कि हमारी सेहत भी ख़राब हो जाएगी, हम लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और इसके अलावा हमारी जो परेशानी है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसीलिए अपने सारे मामला अल्लाह ताला पे छोड़कर अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके जो है वो सब्र से काम लें और इंशाअल्लाह ताला जो होगा वो बेहतर ही होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये लोग कबाबजीज़ आ गए थे क्योंकि मामा ने सोचा कि इनको कबाबजीज़ का ब्रोस्ट खिलाते हैं हम लोग। फ़रहान से यहाँ पर मोबाइल जो है वो थोड़ा सा गिर गया था तो आके उसका मजाक उड़ाते हुए अभी रात के 11 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ पर मुझे जो है ना इनका ब्रोस्ट देख कर मेरे भी मुँह में पानी आ रहा है, मुझे भी दिल चाह रहा है कि मैं जो है वो ब्रोस्ट खाऊँ। खैर मामा हमारे लिए जो है वो लेकर आई थी ब्रोस्ट। थोड़ा सा उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा सा ही खाया था, थोड़ा सा बचाकर पैक करवा लिया था मामा ने, तो हम लोगों ने वो एंजॉय कर लिया था। लेकिन आपको पता है कितने थोड़े से हमारे कहाँ पेट भरने वाला है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद जी रात का खाना हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से खाया क्योंकि वो लोग ब्रोस्ट खा कर आए थे और हमने भी थोड़ा सा खा लिया था, तो इतना ज़्यादा हमें जो है खाने की क्रेविंग नहीं हुई। उसके बाद जी रात के खाने के बाद रात के जो बर्तन है वो कोमल ने वॉश किए और यहाँ पर हम लोग बाहर ही सोते हैं गर्मी की वजह से। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर prayers.